हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो जैसा कि आज हमारी इजी इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जहां पे हम एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। ये जो डिमांड टॉपिक है ना, ये आपके स्कूल लेवल से लेकर जब आप 11th क्लास में थे तब से लेकर ग्रेजुएशन, नॉट ओनली ग्रेजुएशन, अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन ये टॉपिक आपका काम आता है। और जब बात रही कंपटीशन की तो वहां से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपका करता है। तो आज से हम थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सप्लाई और आगे अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो सबसे पहले द टर्म डिमांड। डिमांड का हिंदी मतलब होता है बच्चा मांग। ओके, मांग मतलब मांगना। तो डिमांड हिंदी में अगर हम इसके जनरल टर्म से बोले कि व्हाट इज डिमांड, तो इन जनरल टर्म्स डिमांड रेफर्स टू डिजायर। जो हमारे डिजायर्स होती है ना, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा मम्मी हमें कपड़े चाहिए, मम्मी हमें नया फोन चाहिए, मम्मी हमें नया गिटार चाहिए। मम्मी क्या बोलती है कि बेटा इस लड़के की, मम्मी बोलती है कि इस लड़के की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डिमांड, ठीक है, जो हमारे डिजायर्स है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पर डिमांड बोल देते हैं। बट एक्चुअली में ये टर्म आपकी गलत होती है। डिमांड होने के लिए विलिंगनेस प्लस एबिलिटी दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों नहीं हुए, कोई एक भी चीज एब्सेंट हो गई, तो उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ डिजायर यहां पर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हो, आपने देखा एक ऑडी जा रही है आपके रोड के, आपके सामने से ऑडी गई, ऑडी कार। तो आपने काश ये ऑडी मेरी होती। तो ना आपकी विलिंगनेस तो है, बट आपकी एबिलिटी उस टाइम पे नहीं है, आप नहीं परचेस कर सकते उसको, बट तो इसलिए उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। दूसरा, आपने देखा रोड पे आपको भूख लग रही है, आपने देखा आपके सामने मोमोज बन रहे गरम गरम, है ना, तो स्टीम से निकाले एकदम स्टीम के, आपने कहा यार मोमोज खाने। मोमोज वाले पे पास गए, उसने कहा भैया 50 रुपीज की फुल प्लेट है। आपने मोमोज उठाया और खाना चालू कर दिया, उसे परचेस करा, यानी कि विलिंगनेस भी थी और एबिलिटी भी थी। तो मोमोज को परचेस करना क्या कहलाता है? आपकी डिमांड कहलाएगा। तो डिमांड होने के लिए विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों का होना बहुत जरूरी है। कोई एक भी चीज अगर एब्सेंट हो गई ना बच्चा, तो ये आपकी डिमांड कंसिडर नहीं की जाएगी। पढ़ते हैं यहाँ पर अब हम। तो डिमांड होती क्या है इन इकोनॉमिक टर्म्स में? इट रेफर टू different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity. डिमांड मतलब कि एक कंज्यूमर जब अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कमोडिटी को परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। रेडी का मतलब ही क्या है? हम किसी चीज को परचेज करने के लिए रेडी कब होते हैं? जब हम उस चीज को परचेज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो वही है यहाँ पर कि कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो उसी को क्या बोलेंगे बच्चा? डिमांड यहां पर बोलेंगे। तो यहां देखो, डिमांड तो बेसिकली होती क्या है? डिमांड होती है आपकी विलिंगनेस प्लस एबिलिटी, दोनों मिलकर ही क्या बनाती है? डिमांड यहां पर बनाती है। कोई एक चीज भी अगर एब्सेंट हो गई ना, कोई एक चीज भी एब्सेंट, तो आपकी डिमांड कंसीडर वहां पर नहीं की जाएगी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड। अब ये क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांड होती है, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि यहां पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, एक स्पेसिफिक प्राइस पे परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए और कहा जाओ 100 रुपए के आलू ले आओ मार्केट से। आप मार्केट में गए आलू वाले भैया के पास, भैया आलू कैसे दी? तो आलू वाले भैया ने बोला 20 रुपए किलो आलू है। तो आपने कहा ठीक है भैया 5 किलो आलू कर दो। तो एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी आपने वहां पे परचेज कर ली। क्या आपने उससे बोला कि भैया देख, भैया 15 रुपए लगाएगा तो मैं तेरे से 10 किलो ले लूंगा, तू 14 रुपए लगाएगा तो मैं तेरे से 20 किलो ले लूंगा, और अगर तू मुझे 10 रुपए का देगा तो मैं तुझसे पूरा कट्टा ही खरीद लूंगा। ऐसा नहीं बोलते ना, सीधा हम जाते भैया 100 रुपए के आलू कर दो। तो सीधा एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करते हो आप एक स्पेसिफिक प्राइस पे, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांड यहां पर कहते हैं। इसलिए डिमांड चैप्टर में हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिमांड की यूज करने की जगह क्वांटिटी डिमांड को यूज करेंगे। ठीक है, चलो यहां देखो भाई, एक शेड्यूल देखते हैं यहां पर हम। पीएक्स, पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ओके, क्यूएक्स, क्यूएक्स मतलब होता है बच्चा क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। देखो यहां पर, तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी को जब परचेज करते हैं तो वो क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी को परचेज करना क्या बन जाता है? डिमांड बन जाता है। लेकिन एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी अगर परचेज की जाएगी तो वो क्या बन जाएगी? क्वांटिटी डिमांड बन जाएगी।
एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज की जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, उसकी डिमांड बन जाएगी। ओके, तो ये था आपका डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। ओके, नेक्स्ट डिमांड शेड्यूल। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मांग अनुसूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मांग अनुसूची। अब शेड्यूल मतलब क्या होता है, शेड्यूल मींस होता है टेबल, एक टेबुलर फॉर्म से हम बोलते हैं। तो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग different quantity of a commodity demanded at different prices during a given period of time। सिंपल सा है कि एक ऐसी टेबल जो प्राइस और क्वांटिटी का एक रिलेशन दिखाता है कि हम डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट कमोडिटी यहां पर क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। देखो यहां पर मैंने एक शेड्यूल बना रखा है, ये प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। तो अलग अलग प्राइस, अगर प्राइस 10 होगा तो हम उसकी 3 यूनिट परचेज करेंगे, प्राइस 20 होगा तो हम उसकी सिर्फ 2 यूनिट परचेज करेंगे, प्राइस 30 होगा तो हम उसकी सिर्फ 1 यूनिट को परचेज करेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी कम क्यों हो रही है। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में या फिर आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए घबराइए मत, ठीक है, बस बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट आ जाओ डिमांड कर्व। व्हाट इज डिमांड कर्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, मांग वक्र बोलते हैं। तो डिमांड कर्व क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। ये जो आपके सामने कर्व बना हुआ है ना, तो डिमांड कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल का क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। देखो प्राइस अगर P से P1 होगा तो क्वांटिटी भी Q से Q1, प्राइस जैसे रिड्यूस होगा क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आगे। तो ये क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर कर्व है जो कि क्या दिखाता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो हमेशा कैसा जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। कैसा जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा ऐसे, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिमांड का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, जहां पे मैं डिमांड के कुछ टर्म्स को पढ़ा। आने वाले लेक्चर में डिमांड के बारे में और जानेंगे। तो डिमांड के बारे में और जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज अपना फीडबैक देना ना भूलिए। आप जितना अच्छा फीडबैक देंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन हमको भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।